हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 7 और अपनी सीरीज का नाम है फर्श से लेकर अर्श तक। और आज के अपने टॉपिक का नाम है HCF एंड LCM। ये अपना नया टॉपिक है। इसमें अपने सबसे पहले करेंगे जी HCF। HCF होता क्या है? HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है भी हम किसी में से क्या हाईएस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है 4, 8, 12, 16, 20, उसमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ले सकते हैं। और दूसरा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एक और बोलते हैं जी GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब क्या होता है जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जहाँ इसको भी लिख लीजिए आप, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये सेम ही है जी, और डाल देता हूं मैं यहां पर, या बोल लो ये बोल लो। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? हमारी सबसे सरल भाषा में महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। और इसे क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्तक। इसका क्या मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का? जिसमें क्या होता है, इसमें से बड़ी से बड़ी, या लिख लिए बड़े से बड़ा, इसमें से बड़े से बड़ा खंड जिसे पूरी संख्या में से अधिकतर खंड को बाहर निकाला जा सके। उसे क्या कहते हैं? उसे कुछ अपने भाषा में जैसे आपको याद होता है HCF, GCD, महत्तम समावर्तक, कुछ भी बोल लीजिए, उसे HCF कहते हैं। उसमें से बड़े खंड को, फॉर एग्जाम्पल, खंड में निकालना कैसे है? मान लीजिए 4, 8, 12, 16। इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है भी खंड भी ऐसा निकालना है जो सभी पर मल्टीपल भी होता हो और उसका उस पहाड़े में भी आता हो। जैसे मान लीजिए 4, 8, 12 और 16, ये सभी 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, 4 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो उस फैक्टर को हमने बाहर निकालना है 4। मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट। मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमम 4 निकाल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या है? लीस्ट। इन दोनों में सिंपल सा फर्क समझना। मान लीजिए 4, 8, 12 और 16 है। चलो मैं इसमें बताता हूं, अभी आपको बताता हूं। पहले इसकी आप लिख लीजिए परिभाषा। इसमें से छोटे से छोटे गुणक को पूरी संख्या में से बाहर निकाला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? LCM। कैसे? इसको करने के 3 से 4 तरीके हैं। मैं आपको सभी बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप
कैरी कर लेना भी, हम इस फॉर्मूले से सवाल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले हमने HCF निकालना है, क्या बोला था मैंने, 4, 8, 12 और 16, ठीक है, 20 भी लगा लो साथ में, 20 इसका निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, पहले इसे दोनों डिजिट को ले लो। वैसे तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, इन सभी में से मैक्सिमम कॉमन क्या आता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, 4 निकल गया, अंदर क्या रह गया, 1, 2, 3, 4 और 5, बाकी कुछ कॉमन निकल रहा है। पांचों में जो होना चाहिए, पांचों में निकल रहा है कॉमन क्या, 1, वो लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। और इसको अगर सही जो कि हमारा बेसिक है उससे कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ये पांचों रकमों के लेते होते हैं, फिर 4 से लिया 8 आ गया, 4 दूनी 8, नीचे कुछ आया ही नहीं, पहली 2 ले ली, उसके बाद चाहे आप नेक्स्ट वाली ले लो, आगे वाली ऐसे लेते हैं। इसमें से कुछ बच जाता ना तो यहाँ लिख देते शेष जो आता, और आगे दूसरी रकम को जो ये थी उसको बीच में रख देते, आगे करते हैं, कोई बात नहीं समझ आ जाएगी। 12 लिख दिया, और अगली कौन सी है, 16, 12 एकम 12, बचा क्या, 4 बच गया शेष, और ये 12 का आ जाएगा यहाँ, 4 तिये 12, यहाँ पर फिर खत्म हो गया। अब किसको ले, अब 16 और 20 को ले लेंगे। अब 20 को अकेले तो ले नहीं सकते, साथ तो कुछ लेना ही पड़ेगा। 16 या 20 ले लिया तो 16 कहाँ आ गया, यहाँ, और 20 कहाँ आ गया, यहाँ, और 16 पर चला, फिर क्या बच गया, 4, और 16 अंदर आ गया। तो आएगा क्या, फैक्टर क्या आएगा इन सभी का, फैक्टर क्या आएगा, खंड क्या आएगा, 4। तो हमने पहले ही निकाल लिया था। HCF निकालना बिल्कुल सिंपल है, LCM उससे भी सिंपल है, लेकिन मैंने आपको पहले ये बता दिया भी ये क्या हो गया, 4। ये एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था। और इसका अगर हमने LCM निकालना है, LCM कैसे निकलता है जी, इस प्रकार से, जो बेसिक फॉर्मूला है। दूसरा तो मैं करा ही दूंगा, जैसे ये मैंने करा दिया वो भी करवा दूंगा, लेकिन पहले ये बेसिक देख लीजिए। 4, 8, 12, 16, 20, मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा जी, बिल्कुल सिंपल, जैसे चलते हैं बच्चों के जैसे वैसे चलूंगा। चलाने को तो मैं इसे सीधा 4 पर चला दूं, है भी 4 इसमें सभी में कॉमन, लेकिन अपने सबसे छोटी से, क्योंकि लीस्ट कॉमन है ना, तो सॉरी 2 से चलाया तो यहाँ पर क्या बच गया, 2, 4, 6, 8, 10, फिर 2 पर चलाया, 2 पर चलाया, 1, 2, 3, 4, 5, एक बार फिर चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी 2 वाले 2 पड़े हैं। 1, 1, 3, 2 और 5, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 को 2 से किया 60, 60 दूनी 120, 120 दूना 240, 240 LCM आ गया जी। इसका और कौन सा आसान तरीका है वो भी बताऊंगा, पहले आप ये कर लीजिए। हो गया, मैं इसे रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा अपना जो लेवल है उसको क्या कर देंगे, अप कर देंगे, थोड़ा सा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे। अब सरलता से कठिन की ओर, बिल्कुल शुद्ध भाषा में सरलता से कठिनता की ओर। अब देखिए, मान लीजिए अगला है 7, 14, 35 और 17। आप एक बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना, कोई भी संख्या अगर प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम का मतलब अभाज्य है, और पंजाबी की कहते हैं अभाज्य संख्या,
ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 17, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ HCF। HCF उसका क्या होगा, हमेशा 1 होगा, क्योंकि इसका 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 और ये है मल्टीपल आ गया ना लास्ट में, जो है ये मल्टीपल है, इसके ना खंड नहीं बन सकते, गुणांक नहीं बन सकते, 17 और 1 ही बनेंगे। तो इसका सीधे से लिख दिए HCF कितना आ गया 1। और LCM में मेन बात है भी आपने क्या करना है, इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है इन तीनों में, देखिए पहले क्या कॉमन आ रहा है 7, 14 और 35 और 17। अगर तो आपने बिल्कुल डिटेल में करना है तो आप डिटेल में कर लीजिए, नहीं तो कैसे होता है ये सीधा सीधा ऐसे कर लीजिए, करें 7 को 1 से किया 7 आ गया, 7 को काट दीजिए। अब इसमें क्या आएगा 7 और 2, 7 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, अब 2 आ जाएगा, इसको काट दीजिए। 7 दूनी 14 और 7 5 35 और लास्ट में क्या आ गया 17। लेकिन अगर इन तीनों में अगर फिर कुछ होता कॉमन तो हमने एक बार फिर लेना था। किया क्या है मैंने, कुछ भी नहीं, वही फार्मूला लिया। कैसे 7, 14, 21 नहीं है भाई, 7, 14, 35 और 17। देखिए 7 के टेबल में आ गया ये 7। अब आगे तो चल ही नहीं रहा। अगर इसमें भी 2 या यहाँ 4 आ जाता ना तो फिर एक बार 2 को हम और कॉमन लेते। तो अब तो सीधी मल्टीप्लाई होगी, सीधी कर दीजिए। 7 दूनी 14, 14 5 70 और 70 को 17 से किया, 17 7 119 और 0 1190 आ गया जी। गुना भाई दोबारा कर लेना, वैसे तो गलत नहीं होगी, फिर भी एक बार आप कर लेना। समझ आया कुछ? और इसका कोई और अच्छा सा फॉर्मूला हो, जल्दी समझ आ जाए, वो भी करवा देता हूं। वैसे ऐसे आते नहीं है इतने डिफिकल्ट, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से ली है, किसी भी बुक में ये नहीं है। अपने तरफ से ही रकम लेकर मैंने बता दिया भी इसे ऐसे कर ले, इसे ऐसे कर ले। वैसे अधिकतर कैसे आते हैं, ऐसे 8, 6, 4, 12, 14 का लसव या LCM बताएं। तो इसमें आपने जो किया है वो तो आपको आता ही है, जैसे वो कर लेंगे फैक्टर बनाकर कॉमन क्या आ गया। इसमें 2 और है फॉर्मूले। होता क्या है, आप एक बात हमेशा याद रख लीजिए, जो है HCF उसमें सबसे छोटी पावर, क्योंकि HCF में सबसे छोटी पावर किसकी, जो सभी में कॉमन है। कॉमन होगा तो वो छोटी पावर ही होगी। मान लीजिए इसी को ही कर लेते हैं, 8 है, 8 के फैक्टर क्या बनेंगे 2, सबसे छोटे बनाने हैं 2 गुना 2 गुना 2। इसका मतलब इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे और क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब आगे देखिए 6, 2 गुना 3, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ये भी लिख सकते हो, चलो मैं अलग से ही लिखूंगा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे आ गया 4, 2 गुना 2, इसे और क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। 12, इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। और क्या लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, यही लिख सकते हैं। आगे देखिए 14, 2 गुना 7। और क्या लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 1 7 की पावर 1। अब देखिए, अब हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। भी हाईएस्ट का मतलब है जो सभी में आए। आप एक बात हिंदी पंजाबी इंग्लिश में यही समझ लीजिए, भी सरल भाषा में हमारे ये समझना है भी इन सब में कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखिए 2 आ रहा है सभी में,
लेकिन 2 कितना आ रहा है, सबसे छोटी पावर 2 की कितनी है, 2 की 1 है, ये उससे बड़ी है 2 की 2, ये उससे 2 की 2 है, इसमें 2 की 1 है, इसमें 2 की 3 है, सबसे छोटी पावर क्या आ रही है 2, तो हमारा HCF कितना आएगा 2, क्योंकि मान लीजिए इसमें कोई 3 है नहीं है, और 7 इसमें आ रहा है, इसमें 7 नहीं है, किसी में ही नहीं है, तो HCF हमारा कितना आ गया 2, HCF हमारा कितना आ गया 2, 2 की पावर 1 लिख लीजिए, फिर 2 कर लीजिए, इसी से दूसरा सम कर लेते हैं। फिर LCM कितना आएगा, LCM का क्या मतलब है, लीस्ट भी सारे बाकी वही डाल देने हैं, बाकी जो बच गया सारा LCM में डाल देना है। कैसे, इसमें 2 की पावर 1 है, इससे बड़ी क्या है 2 की पावर 2, ये भी नहीं, इससे भी बड़ी देखते हैं 2 की पावर 3, तो पहले 2 की पावर 3 ले ली, सभी में अब 2 की पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, अब कुछ नहीं लेना क्योंकि सबसे बड़ी ले ली, और बाकी जो बच गया वो सारा बच क्या गया, 7 की पावर 1 बच गई, ये ले लो, 3 की पावर 1 बच गई, ये ले लो। अगर 3 की पावर यहां पर मान लीजिए 2 होती तो हमने बड़ी वाली पावर लेनी थी, अब है ही एक दोनों में, तो हमने एक ही बार ली है। तो अब देखिए ये क्या बन गया, 2 की पावर 3, 8 7 3 8 7 56, 56 को 3 से किया 168, ये लीजिए आपका आ गया आंसर। LCM आपका कितना आ गया 168, और HCF 2, जो सब में कॉमन था, और कुछ इसमें कॉमन निकल सकता है, नहीं निकल सकता। और इसका सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला, अगर और बात को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं भी और फैला दूं इसको भी, और क्या कह सकता हूं, इसमें आप एक बात याद रख लीजिए, HCF का मतलब है ये सभी कौन से पहाड़े में आते हैं, ये सभी कौन से पहाड़े में आते हैं, और कम से कम कौन से पहाड़े में आते हैं, ठीक है। और LCM का क्या मतलब है, ये लास्ट कहां तक जाएंगे भी, उन सभी का एंड कहां तक होगा। मान लीजिए अगर 4 का पहाड़ा है या किसी का है तो वो 168 तक जाएगा, बाकी तब सभी उसी में आएंगे। कैसे करके भी देख सकते हैं, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, मैं आपको समझाऊंगा इसे दोबारा। 168 आया था अपने पास, अब ये देखिए HCF तो समझ आ गया, अब LCM इसी का ही करके दिखाऊंगा आपको। अब देखिए LCM कैसे करते हैं, सबसे बड़ा टेबल ले लो, मान लीजिए 14 का ले लिया, 14 का टेबल चलाना होता है हमने, उसमें बाकी सभी भी आए। देखिए 14 का टेबल चलाया, 14 दूना 28, 8 में भी 28 नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 4 में आता, अकेला 12 में भी नहीं आता, 14 थिया 42। ये अब तो मेरा जो मैं बोल रहा हूँ आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, इतना कहाँ तक याद करेंगे, लेकिन जब आप करने लग जाओगे ना तो ऐसे करोगे, फिर 1 मिनट में 14 थिया 42, 42 इसमें आता, 8 में नहीं आता, 14 5 70, 14 7 98, 98 आ गया। अब 98 12 में नहीं आता, छोड़ दो, 14 दाया 140, 140 इसमें आ जाएगा, 140 इसमें आ जाएगा। 8 के पहाड़े में 140 आता है, बिल्कुल नहीं आता, छोड़ दीजिए। उसके बाद 14 11 154 नहीं आ रहा, 11 से तो वैसे ही नहीं आएगा। 14 12 168, 168 है जो इससे इसमें आ रहा है, या कहाँ पर आएगा 21 पर आएगा, 21 8 168, और इसमें 168 को अगर भाग करेंगे तो ये कहाँ आ रहा है, 6 दूनी 12 28 पर आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 168 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है 42 पर, इसमें 168 आ रहा है, 12 एकम 12 14 पर आ रहा है, 14 में तो 168 आ ही रहा था 12 पर,
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 168। एक थोड़ा सा सिंपल वाला कर लो जिससे आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। मान लीजिए 8, 16, 4, 6 और कौन सा कर दे साथ में, 16 का टेबल तो आपको आता है, अगर मैंने बड़ा लिख दिया तो फिर आप कहोगे। चलो 16 तक ही कर ले, 3 भी ऐड कर देते हैं बीच में, हो तो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, लेकिन चलो करते हैं। ये बड़ा हो गया वैसे तो, क्योंकि 5 भी आ गया, करेंगे फिर भी। 3, 8, 16, 3, 8, 16, 4, 6, 5 सभी है। अब 16 का टेबल हमने करना है। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32 आ रहा है ना, तो 32 3 में नहीं आता। 16 3 48, 48 वाले बहुत सारे तो आ गए, लेकिन 5 रह गया। अब 48 को सीधा चाहे 5 से ही कर लेते हैं। 48 5 240, 240 इसमें भी आ रहा है, 80 पर कटेगा, 30 पर कटेगा, इसको तो गिना ही है। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। और 240 से पीछे आना था 120, तो 120 तो बनेगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 240। किया कैसे मैंने, 48 तो इनका ले लिया था सभी का, तो 5 को मैंने 7 के साथ गुना कर दिया, क्योंकि 5 अलग था। 48 5 240 बना दिया, सभी में आ रहा है। ये आंसर अपना सही है। नहीं तो करके देख लेते हैं, शायद मैंने गलत ना कर दिया हो। करके भी देख लेते हैं भाई, गलत हो सकता है। 3, 8, 16, 4, 6, 5। फिर ये तरीका तो अपने पास है ही। इसमें सबसे पहले क्या ले लेंगे हम, 2 लेंगे। 3, 4, 8, 2, 3, 5। फिर ले लेते हैं, 2 ले लो। 3, 2, 4, 1, 3। और ये बात का ध्यान रखना, जब आप ऐसे फैक्टर बना रहे होते हो ना, तो 2 को 3 से किया नहीं जा रहा तो 3 ही लिखेंगे नीचे, ठीक है ना। वैसे ही लिख लेना, कभी कोई और डॉक्टरी करने लग जाओ। अब देखिए फिर 2 पर, 3, 1, 2, 1, 3, 5। अब फिर देखो 3 पर कर दे, 1, 1, 2, 1, 1, 5। 2 और 5 रह गया, कहने का मतलब है। चाहे तो सीधा ही लिख लो 2 और 5, नहीं तो करके देखना तो करके देख लेना। ये लो, ये भी कर ही लो। लास्ट में 1, 1, 1, 1, 1 और 1। अब देख लो, 2, 2, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 48 5 240। ये भाई सेम हो गया इसके 240, ये भी, वो भी 240 आया था, ये भी 240 है। इसका मतलब अपना जो सम है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको वो समझ आ जाए ना भी कितना बच गया, किसके कितने फैक्टर बनाए थे, वो भी कर लो। एक और है, वो भी कर लो। मैं भागूंगा नहीं आपसे भी जल्दी जल्दी क्लास खत्म करूं। समझाने का मन है तो समझाऊंगा। मान लीजिए 3 था, 3 के फैक्टर क्या बन गए, 3 ही आया अकेला। फिर है 8, 2, 2 और 2। फिर आया 16, 2, 2, 2 और 2। फिर आया 4, 2, 2। फिर आया 6, 2, 3। फिर आया 5, 5, 1। जरूरत ही नहीं है 1 लिखने की, तो 5 और 1। सबसे ज़्यादा वैल्यू 2 वाली किसकी है, इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 4 लिख लेंगे। ये बराबर है, ये कितना था 2 की पावर 3, यहाँ क्या था 2 की पावर 2, और यहाँ क्या है 2 की पावर 1 और 3 की 1। यहाँ क्या थी 3 की पावर 1 अकेली, और यहाँ पर क्या है सिर्फ 5 की पावर 1। सबसे ज़्यादा किसकी है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है 2 वाले में, 2 की पावर 4।
अच्छा जी, उसके बाद 3 का देख लो। 3 में सबसे ज़्यादा पावर दोनों की सेम है जी, 1 है, तो 3 की पावर क्या लेंगे? 1। और लास्ट में रह गया 5, 5 की पावर 1। अब ये क्या बन गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 16। 16, 3 और 5, 240 आएगा। तो भाई ध्यान से करना, मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा मैं कुछ और करवा सकता हूँ एलसीएम में। HCF अगर इसका निकालना है तो सीधी सी बात, लास्ट में 5 है, वो क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, सिर्फ अपने ही टेबल में आती है, सिर्फ अपने ही टेबल में कह दिए। या इसके कोई पूछे भी इसके अधिक से अधिक कितने खंड हो सकते हैं, तो 2, क्योंकि इसके साथ 1 जरूर लेना होता है, 5 के साथ 1 जरूर लेना होता है। अभी 1 के पहाड़े में भी आती है हर एक संख्या। 2 से अधिक खंडों वाले को कहते नहीं, उसको नहीं प्राइम नंबर कहते। बाकी सभी के 2 से ज़्यादा बनेंगे। यह जैसे ये 3 है, 3 का भी 2 ही बनेंगे, 3 और 1। तो आप सीधा ही ये देख लेना भी इसका क्या आएगा? 1। HCF इसका कितना आना था? 1। HCF इसका कितना आना है? 1। LCM के तो मैंने आपको 4 तरीके बता दिए किस तरह से 240 आएगा, लेकिन HCF कितना आएगा? 1। अपने नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। मैथ तांडव क्लासेस को अपने दोस्तों, अपने छोटे भाइयों के साथ जरूर शेयर करना। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई जानकारी में आपको सिर्फ 10% भी समझ आता है तो अपना और किसी का भला जरूर कर देना। जय भोले बाबा की, जय बर्फानी बाबा की। फिर मिलेंगे जल्दी अपने 8th लेक्चर के साथ। सभी भाइयों को राम राम।